Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability, जिसकी हमने 5.7 आधी से ज्यादा कर ली है या आधी से कम करी है। 5.7 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। 6 इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जिसमें दे रखा है e की पावर x इंटू साइन 5x का डबल डेरिवेटिव निकालो। तो इसको मान लो y। इसमें थोड़ी सी नानी याद आने वाली है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो जब इसे करेंगे तो माइंड में चल रहा है ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, चल रहा है प्रोडक्ट रूल। तो dy बाय dx बराबर होगा e की पावर x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस साइन 5x बाहर अगर साथ हो तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। e की पावर x साइन 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 5x और अंदर वाले 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 प्लस साइन 5x इंटू ई की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x। e की पावर x पहले लिखा करो, बोलने में भी ठीक रहता है, वैसे भी ठीक रहता है। और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, e की पावर x कॉमन, अंदर बचेगा 5 cos x प्लस साइन x अगर साथ हो तो ये आ गया dy बाय डी एक्स। बच्चे ने कहा सर आपने कॉमन क्यों लिया? अगर कॉमन ना लेते तो ये ऐसा होता 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। और फिर जब दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता तो इसमें एक प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसमें दूसरा प्रोडक्ट रूल लगेगा। जबकि कॉमन लेने से क्या हुआ, अब ये एक टर्म हो गई और ये दूसरी टर्म हो गई, दोनों में एक प्रोडक्ट रूल लगेगा। वहां दो प्रोडक्ट रूल लगने थे, यहां पर सिर्फ एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो बच्चा जब इसे डिफरेंशिएट करेगा, बच्चा बोलेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ई की पावर x आप बाहर रखो, 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 5x है, ये कॉस और ये भी साइन 5x है, कॉस 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस अब बाहर रुकेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x और डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x का। अगर आप साथ हो तो e की पावर x, ध्यान से देखो तो cos 5x का होता है माइनस साइन 5x, एक 5 ये रहा, और एक बार इस 5x को करेंगे तो एक 5 यहां से आ जाएगा, प्लस साइन 5x का आ जाएगा cos 5x और इस 5x का आ जाएगा 5। आगे लिखना चाहिए बट अभी हम पीछे लिख रहे हैं, प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x और इंटू ई की पावर x का होगा e की पावर x। अगर साथ हो तो इस सारे में से कॉमन आ रहा है, e की पावर x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा माइनस 5 5 जा 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x। हमने इसमें से और इसमें से e की पावर x कॉमन लिया है तो साथ में हो जाएगा प्लस 5 cos 5x और साथ में हो जाएगा प्लस साइन 5x। अगर हम साथ हैं तो e की पावर x साइन 5x और ये माइनस 25 साइन 5x, तो हो जाएगा माइनस 24 साइन 5x प्लस 10 टाइम्स cos 5x। 2 कॉमन आ सकता है बट एक बार मैं आंसर चेक जरूर करूंगा, कहीं गलती ना हो रही हो सकती है गलती, बट एक बार देख लेते हैं। 5.7 का कितने गया? हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा 5 cos 5, उन्होंने बिल्कुल ठीक कर रखा है। बिल्कुल ठीक इन द सेंस उन्होंने क्या करा है, e की पावर x 10 cos 5x पहले लिख दिया, माइनस 24 साइन 5x बाद में लिख दिया, 2 कॉमन आ गया, e की पावर x 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से उन्होंने अपना आंसर निकाला हुआ है। आराम से पहले मुझे पॉज कर लो, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, ये इंटीग्रेशन में भी बहुत ज्यादा यूज आएगा, मतलब इसके बिना चल नहीं सकते। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज अ थ्योरम कर लो कुछ तरीके से जो आगे आपके काम आने वाली है।
इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अगर सही जा रहा हूं तो 8। तो यहां पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। इनका डबल डेरिवेटिव निकालना है। थोड़े से पंगे लेंगे, देखिएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स x। dy बाय dx बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको मान लो इक्वेशन 2। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों लगने वाला है क्वेश्चन रूल। एक टर्म ऊपर है और एक टर्म नीचे, तो क्वेश्चन रूल हमने बहुत कम यूज करा है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी बराबर होता है वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी होल डिवाइडेड बाय वी का होल स्क्वायर, अगर याद हो तो। दिस इज योर क्वेश्चन रूल। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल बात है। तो क्लास बोलेगी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस 1 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार इसको आराम से कॉपी कर लो, बिकॉज कहीं भागना नहीं है। कंसेप्ट को समझते हुए चलो, बहुत फायदा होगा अगर ये कॉपी कर लिया है तो। मैंने अभी इस लेक्चर में ये भी बोला, जहां तक हो सके क्वेश्चन रूल को अवॉइड करो। तो अब थोड़ी सी अपनी गेम को चेंज करना है हमने। आंसर हमारे सामने था, हमारे पास ये आया, तो बच्चे ने कहा सर एक काम और हो सकता है, डरना मत। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। इसको कैसे देखूंगा, एक टर्म और ये हो गई दूसरी टर्म। तो अब क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अगर साथ हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये प्लस 2x हो रहा है, माइनस 2x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। आराम से पंगे ले रहे हैं। बच्चा बोलेगा क्या, मैं बोलूंगा डी वाई बाय डी एक्स की जगह ये वैल्यू डाल दो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू डी वाई बाय डी एक्स की ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज डी वाई बाय डी एक्स बराबर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चा बोलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2x अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम आंसर आ गया विदाउट यूजिंग क्वेश्चन रूल, और आपके स्किल्स डेवलप होंगे इसमें। तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना, बहुत बड़ी चीज नहीं थी, हर चीज हमें आनी चाहिए। ये टाइम है सीखने का, तो सीखना मत बंद करना। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालो। लॉग ऑफ लॉग एक्स कभी भी लॉग स्क्वायर एक्स नहीं होता, और ये दो फंक्शन भी नहीं है, ये खुद में ही एक फंक्शन है।
अगर ध्यान से देखो तो ये बराबर आ गया y के। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of log x। तो dy by dx बराबर log में कुछ भी हो, आंसर होता है 1 अपॉन, वो अपॉन में आ जाता है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये अंदर वाला भी तो होगा ना, log x। तो dy बाय dx बराबर हो गया 1 अपॉन log x इनटू log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x। तो dy बाय dx बराबर हो जाएगा 1 अपॉन x log x। ये आया मेरा dy बाय dx। अब फिर दोबारा लगेगा क्वेश्चन रूल, या फिर उधर जाऊंगा तो 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगेगा। 3 वाले प्रोडक्ट रूल पे पकड़ होनी चाहिए, नहीं तो पकड़े जाओगे। तो मैंने बोला अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx is equals to x log x into d by dx of 1 minus 1 into d by dx of x log x होल डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। अगर सही समझ आ रहा है तो पहले यहां तक आ जाओ, फिर हम एक स्टेप बाद में आगे चल लेंगे। तो बच्चे ने बोला सर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स इंटू 1 का डेरिवेटिव होता है सर 0 माइनस 1 इंटू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होल अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। टी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर एनीथिंग इंटू 0 इज 0 माइनस एक्स इंटू इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 होल अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्लास बोलेगी एक्स से एक्स गया, माइनस में 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आराम आराम से करो, डबल डेरिवेटिव ट्रिपल तक करा देंगे, कोई टेंशन मत लेना, बट आराम से चलो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। बोलता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। तो घबराना मत, टर्म एक ही है। ये बराबर हो गया y, तो क्लास लिखेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, that will be dy by dx is equals to d by dx of sine of log x। तो dy by dx is equals to sine of log x is cos of log x into d by dx of log x। पहले साइन डिफरेंशिएट हुआ तो cos आ गया, फिर अंदर वाला log होगा, तो dy by dx बराबर cos log x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। पहले इसको एब्सॉर्ब कर लो, बाकी मैं करा दूंगा, पहले इसको देख लो। दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। आप हो मेरी इक्वेशन 1, आप हो मेरी इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चे ने कहा सर ये स्टेप से पहले एक दूसरा स्टेप कर लो। आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना, या क्वेश्चन रूल लगेगा। आप क्या करो, और x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स। अगर आप साथ हो तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। अब लिखो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा x तो बाहर रुक डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, आप बाहर रुको, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स। मुझे यहीं पे रोक दो और इसके बाद एक अगला स्टेप खुद से ट्राई करो। फाइनल आंसर के बाद खुद पहुंचना, x इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर
प्लस ये तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इनटू कॉस का साइन हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो क्लास बोलेगी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो है कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स इंटू इस लॉग एक्स का आ जाएगा अपॉन एक्स। क्लास बोलेगी एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स। कॉस लॉग एक्स इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स होल अपॉन ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। दिस इज योर टी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी, अगर मेरी क्लास 7 है तो। ये डबल डेरिवेटिव थोड़ा सा स्टाइल से सीख लेना, अवॉइड करने में कोई बुराई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई हम कमजोर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन रूल में आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो मैं आपको उस गलती से थोड़ा सा दूर लेकर आ रहा हूं सो दैट यू कम क्लोज टू योर आंसर। ये वाली बात ध्यान से देख लेना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। माता रानी का नाम लो। शायद मैंने 11 कराया था, नहीं कराया था, मेरे हिसाब से नहीं कराया था मैंने 11। मैंने इसमें से कोई भी नहीं कराया। क्या कराया है? नहीं कराया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि इफ y is equals to 5 cos x minus 3 sin x, prove that d square y by dx square plus y is equals to 0। तो फिर सिंपल सी बात, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये मेरा y है, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। साइंस का ध्यान रखना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज होता है। तो ये मेरा आ गया डी वाई बाय डी एक्स, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अगर साथ हो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स पॉजिटिव में, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा 3 साइन एक्स। आराम से एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बोला है ना, तो ये वाली टर्म जो माइनस हो रही है उधर जाके 5 cos x प्लस 3 sin x हो जाएगा, उधर जाके माइनस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0। और अगर ध्यान से देखा जाए तो 5 cos x माइनस 3 sin x को हम लिख देंगे y। तो आप इस सारे की जगह आप लिख सकते हो क्या, टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। दिस इज वेरी वेरी गुड, ये बात याद रख लेना। अगर देखो तो डी वाई बाई डी एक्स हमेशा x की टर्म्स में आता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी यहां तक x की टर्म्स में था, और यहां पर देख लो कि y भी आ गया। अभी बताता हूं अगला क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। बंदे को लगता है ये ज्यादा इजी है, बट ये इजी नहीं है, ये घुमा देगा। इफ y
इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। ये ध्यान से देख लेना, ये इतना आसान नहीं है, इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है, तो ये थोड़ा सा तो भैया टफ लग रहा है। बच्चे ने कहा सर x बराबर हो जाएगा cos y, x बराबर हो जाएगा cos y। तो अगर आप साथ हो तो x इज इक्वल्स टू cos y है ना, आप क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x ना करके इस बार विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दो, y। तो क्या होगा सर, x को जब डिफरेंशिएट करोगे dx बाय dy इज इक्वल्स टू d बाय dy ऑफ cos y। तो dx बाय dy cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन y इंटू डी बाय डी वाई ऑफ y, जो कि 1 होता है। आराम से माता रानी का नाम लो, आपका आ गया dx बाय डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन y। सर आप गलत जा रहे हो, dx बाय डी वाई आ गया है, निकालना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा मेरे भीम 1 सेकंड के लिए इतना कर लो और रिलैक्स करो। अब आप करो रेसिप्रोकेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन वाई। जरूरत जिंदगी में किसी की भी पड़ सकती है, डी एक्स बाय डी वाई ये है, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, अगर क्लास 7 है तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंड वाई। तो बच्चा बोलेगा सर ये जरूरत वाली बात क्या है, ध्यान से, हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स भी आ गया, हमारे पास डी एक्स बाय डी वाई भी आ गया, हमारे पास वाई भी है, खाली बैठे हुए हैं, पंगे लेंगे। इसे माना इक्वेशन 1, इसे 2, इसे 3। अब क्या, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x, so this will be d square y by dx square is equals to minus d by dy of cosecant y। अब अगर साथ हो तो d square y by dx square cosecant y का होता है माइनस इंटू माइनस कोसिकेंड y इंटू कॉट y। इस बार हमने डिफरेंशिएट करा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो गायब मत हो जाना, एक चीज बची हुई है, इंटू डी वाई बाय डी एक्स। भाई कोसिकेंड वाई का तो माइनस कोसिकेंड है वाई कॉट वाई हो जाएगा, फिर वाई का भी तो होगा डी वाई बाय डी एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस कोसिकेंड वाई इंटू कॉट वाई और डी वाई बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस कोसिकेंड वाई, ये यहां निकाली हुई वैल्यू जो अब काम आ रही है, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। एक बार चेक भी कर लेते हैं, उन्होंने साइन कॉस में तो नहीं निकाली हुई। 5.7 का क्वेश्चन नंबर 12, माइनस कॉट वाई इंटू कोसिकेंड स्क्वायर वाई, हमारा वही एक बात है, हमने कोसिकेंड स्क्वायर पहले लिख दिया, कॉट बाद में, सेम आंसर आ रहा है। आराम से पहले एब्जॉर्ब कर लो, अगर ये समझ आया है तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का भी डेरिवेटिव निकाल दो इन टर्म्स ऑफ y अलोन। आपका एक और चीज हो जाएगी अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, और अब सब कुछ 13 ही 13 है। इफ y is equals to 3 times cos log x plus 4 times sin log x, show that x square y2 plus x y1 plus x is equals to 0। अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो आपकी ग्रिप लूज हो जाएगी। किसी व्यक्ति का नाम है शंकर, आप उसे शैंकी कह के बुलाओगे ना तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या करना है, जीरो, एक्स नहीं है वाई है, प्लस वाई को किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर। अभी आराम से माता रानी का नाम लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर
डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। अगर साथ हो तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर 3 कॉस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स इंटू अंदर वाले लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स। अगर साथ हो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम आ गया एक्स -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ये वैल्यू आई है डी वाई बाई डी एक्स की, जो यहां पुट हो जाएगी। कुछ पुट पार्ट नहीं करेंगे, ये इधर x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। तो x इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। आराम से पहले यहां तक आ जाओ, आराम से फाइनल आंसर 1 मिनट में ला दूंगा। तो बच्चे ने बोला अब क्या, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू -3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग x प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग x। अगर साथ हो तो x इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। अगर साथ हो तो साइन लॉग एक्स का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स होल अपॉन एक्स, और एक कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा -4 साइन लॉग एक्स होल अपॉन एक्स। तो एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम आ गया एक्स -3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स। ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। अगर ध्यान से देखो तो कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स की जगह हम लिख देंगे y। तो क्लास बोलेगी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y, बिकॉज इसे मान लो इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये -y उधर जाके +y हो जाएगा और आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और यहां से ये ले लेना। सीधे का सीधा है, कुछ मुश्किल नहीं था। मुश्किल थोड़ा सा अगले वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी बल्ले बल्ले है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज इफ y इज इक्वल्स टू a की पावर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, शो दैट d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाय डी एक्स प्लस m n y इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से देख लो कैसे करना है, बिल्कुल आराम से ध्यान से समझ के। तो बच्चा बोलेगा सर सबसे पहले तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर a कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर mx प्लस b बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर nx। अगर साथ हो तो ध्यान दीजिएगा डी वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा a e की पावर mx का mx, फिर ये जो mx करेंगे इसका m यहां आ जाएगा प्लस b e की पावर nx, फिर जो nx का डेरिवेटिव हो जाएगा वो n।
भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स है ना, एम कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एम इंटू वन इज इक्वल्स टू एम। किसी को डाउट हो तो, डाउट नहीं होना चाहिए, हमारा डी वाई बाय डी एक्स आ गया। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक तो जाना ही जाना है। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एन एक्स। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम बाहर है, ई की पावर एम एक्स का एम एक्स इंटू इस एम एक्स का हो जाएगा एक एम प्लस डी एन बाहर है, ई की पावर एन एक्स का एन एक्स और एन एक्स का हो जाएगा एक एन। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए टाइम्स एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी टाइम्स एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। एक इक्वेशन 1 हो गई, एक इक्वेशन 2 हो गई और एक इक्वेशन 3 हो गई। इस चीज को ध्यान से देखना। ये करने के बाद अब क्या करें? पहले तो एक्सप्रेशन आ जाता था, नहीं, अब यहां पर वैल्यू डालनी है। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये वैल्यू डाल रहा हूं, प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह ए एम इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। एम एन वाई की वैल्यू जो है मेरे बच्चों वो है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो क्लास बोलेगी ब्रैकेट खोलकर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस ये एम इससे होगा तो माइनस में आ जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस ये एम इससे होगा तो माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, फिर ये एन इससे होगा माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन जो होगा वो दोनों से होगा तो क्लास बोलेगी प्लस, मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूं, ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ध्यान से देखो तो ए एम स्क्वायर प्लस में है, ए एम स्क्वायर माइनस में है, बाय बाय। बी एन स्क्वायर प्लस में है, बी एन स्क्वायर माइनस में है, बाय बाय। माइनस बी एम एन प्लस बी एम एन एन एक्स बाय बाय। और ये वाले से ये वाला कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। वैल्यू पुट तब करते हैं जब एक्सप्रेशन पूरा ना आ रहा हो। आमतौर पे 80% क्वेश्चंस एक्सप्रेशन ही आ जाता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी पड़ जाती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद हमारा आता है सवाल नंबर 15। कहता है y इज इक्वल्स टू 500 टाइम्स ई की पावर 7x प्लस 600 टाइम्स ई की पावर माइनस 7x, और फिर बोलता है शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49y। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49y। तो देखते हैं कर पाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x dy by dx is equals to 500 into dy dx of e की पावर 7x प्लस 600 into dy dx of e की पावर माइनस 7x। अगर साथ हो तो dy by dx बराबर 500 into 7 into e की पावर 7x, e की पावर 7x का e की पावर 7x आएगा, फिर 7x का क्या आ जाएगा 7 प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x और माइनस 7x का आ जाएगा माइनस 7। आमतौर पे बंदा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता है, बट नहीं करना। डी वाई बाई डी एक्स 7 कॉमन ले लेना, 500 ई की पावर 7x माइनस ये माइनस का साइन है 600 ई की पावर माइनस 7x। क्यों ऐसा कर रहा हूं?
क्योंकि आंसर में चाहिए 49 और इतना मुझे पता है कि 49 बराबर होता है 7 इंटू 7। यहां तक मुझे पॉज कर लो और एक बार अपने आप से कर लो, दिस इज माई वाई, दिस इज माई डी वाई बाय डी एक्स। अगर 7 हो तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 7 बाहर 500 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 7x माइनस 600 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस 7x। अगर क्लास 7 है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 500 इंटू ई की पावर 7x का हो जाएगा ई की पावर 7x इंटू 7 माइनस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। अगर 7 हो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। एक ये रहा, इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, एक और 7 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 500 ई की पावर 7x और ये माइनस इंटू माइनस इस प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x। और ढंग से देखो तो ये जो पूरी टर्म है ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगी 49y। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49y। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में आपको स्किल्स दिखाने पड़ेंगे बड़े अच्छे वाले। उन्होंने बोला इफ ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, शो दैट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज, अगर ये एक्सप्रेशन ये है तो ई की पावर वाई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ध्यान देना गियर चेंज कर रहा हूं। अब हमने कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। वैसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बट चलो देखते हैं क्वेश्चन रूल। एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 होल अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी कराया था, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन लीनियर हो तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अभी आपके ऊपर आपने कैसे करना है, ये स्टेप कॉपी कर लो। तो बच्चे ने बोला इसके बाद क्या हुआ, देखो यहां पर आपको एब्जॉर्ब और ऑब्जर्व करनी है, एब्जॉर्ब भी और ऑब्जर्व भी। तो ई की पावर वाई का ई की पावर वाई इंटू वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में स्किल्स क्या, बच्चा कहेगा ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, नहीं। मैंने कहा ये देखो ई की पावर वाई की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर ध्यान से देखो तो ये से ये कट गया, तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर आ गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसे मानो इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। वही सेम टर्म दो बार हो गई, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चा बोलेगा डी वाई बाय और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे स्टार क्या लगेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को लिख दूंगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। माइनस था नहीं, जबरदस्ती ले आया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और x+1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू है, क्या मेरे पास वैल्यू है -1/x+1 को, -1/x+1 को मैं लिख सकता हूं dy बाय dx। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया dy बाय dx का होल स्क्वायर। ये चीज कभी बराबर होती नहीं है, ये यहां बराबर हो गई है। दिखने में बोलेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। ये कभी बराबर होता नहीं है, इस एक्सप्रेशन में बराबर हो गया है, बस ये ध्यान देके चलना। और इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में इस तरीके के पूछे जाते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2। इसको हम x2 और y2 की टर्म्स में करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। और इसको मैं किस नजर से देखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। सो ये डी वाई बाई डी एक्स तो हो जाएगा y1 सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 आगे tan इनवर्स x की पावर 2 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो y1 बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे मानूंगा इक्वेशन 1। अब फिर लग जाएगा क्वेश्चन रूल, नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर इंटू y1 बराबर 2 टाइम्स tan इनवर्स x। बच्चा कहेगा कुछ ऐसा चाहिए भी, थोड़ा आसपास फील आनी चाहिए। अब लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप बाहर रखो डी बाई डी एक्स ऑफ y1 प्लस y1 आप बाहर रखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अगर साथ हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का डेरिवेटिव हो जाता है y2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू y1 बराबर 2 टाइम्स tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का डेरिवेटिव होता है 1। अब अगर साथ हो तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर बोरिंग होगा बट फ्री के 4 नंबर देगा, तो थोड़ी सी जान लगा के चलना। अगले लेक्चर में थोड़ा सा मतलब कंसेप्ट वाइज थोड़ा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।